छत्तीसगढ़ की 14 लोकेशन पर ईडी ने रेड मारी है। एक साथ 14 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। चैतन्य बघेल के घर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं 4 गाड़ियों के साथ ईडी की टीम पहुंची हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, जिनका नाम इस सब पूरे मामले में सामने आ रहा है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों, डिजिटल डेटा की जांच यहां पर चल रही है। ईडी रेड से जुड़ा बड़ा एक और अपडेट आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ की 14 लोकेशंस पर रेड मारी गई है। चैतन्य बघेल के घर पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। चैतन्य बघेल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं, जिनकी इस पूरे मामले में क्या भूमिका है आगे स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन 4 गाड़ियों के साथ ईडी की टीम पहुंची हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, जो ये पूरी जांच में जुट गए हैं। और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जांच यहां पर लगातार चल रही है। छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी खबर आपको विस्तार न्यूज बता रहा है। छत्तीसगढ़ की 14 लोकेशन पर यहां पर रेड मारी गई है। और देखिए, कुछ ही दिन पहले की यह जानकारी है, जहां पर कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था भूपेश बघेल को। और अब भूपेश बघेल की यहां पर देखिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, उनके लिए अड़चन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और केंद्र की राजनीति में जहां भूपेश बघेल आगे बढ़ रहे हैं, वहीं यहां पर ईडी का इतना बड़ा छापेमार कार्रवाई का एक्शन बहुत बड़ी बात यहां पर है। और बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 गाड़ियों के साथ ईडी की टीम पहुंची हुई है। करीब दर्जन भर अधिकारी भिलाई निवास पर यहां पर मौजूद हैं, जो जांच जारी है। और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य। महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की यहां पर जांच हुई है। और इसके साथ ही देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत जो है वो तेज हो गई है। पूरे सियासत में हलचल मच गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है, जहां पर सुशील आनंद शुक्ला ने ये पोस्ट किया और उनका कहना है कि बीजेपी के इशारों पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। बीजेपी है जो यह मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही है। बीजेपी पर निशाना साधना कांग्रेस ने यहां पर शुरू कर दिया है। और बीजेपी पर सीधा ये निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के इशारों पर ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। बहुत बड़ा अपडेट आपको ईडी रेड से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, जहां पहला रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से सामने आ गया है। और छत्तीसगढ़ की 14 लोकेशन पर ईडी की रेड जारी है। एक साथ 14 ठिकानों पर ईडी ने छत्तीसगढ़ में रेड मारी है। और चैतन्य बघेल के घर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ रहे हैं, तो सीधा ब्रजेश जी के पास चलेंगे। ब्रजेश जी, बहुत बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ठिकाने पर ईडी ने रेड मारी और वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर चुकी है। क्या मायने हैं इस पूरी बात के? बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से ईडी ने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके बेटे के घर पे छापा मारा है, साथ ही साथ और जो उनके जितने करीबी हैं सबके घर पे रेड मारी है। तो ये तो बहुत लंबे समय से लग रहा था कि जिस तरीके से भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मुखर हैं और उनके खिलाफ जिस तरीके से पुरानी सरकार है उसके खिलाफ एक मामले सामने आते जा रहे थे, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कुछ और घोटाले हो, तो लगातार ये बीजेपी ये साबित करने में लगी है कि पिछली सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। और भ्रष्टाचार में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सीएम भूपेश बघेल सीधे इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से उनके तब चारों तरफ घेराबंदी की गई है। उनके जो पुरानी करीबी हैं उनके अफसरों को पहले ही सरकार ने जेल में बंद रखा है, चाहे वो उनके जितने करीबी लोग हैं सबको अंदर कर रखा। और अब बारी थी मुख्यमंत्री की, और अब मुख्यमंत्री है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल के घर पर छापा है और इस तरीके से पूरी सरकार साबित करने में लगी कि छत्तीसगढ़ की पुरानी सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। और चूंकि ईडी इस मामले में बहुत सख्त होती है, ईडी ने पहले छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, कवासी लखमा, उनको अंदर किया, उनको कई दिन तक छापेमारी। देखिए तरीका क्या होता है ईडी का पहले होता है छापेमारी करती है, कागजात दस्तावेज जब्त करती है, उसके बाद उसकी जांच करती है, उसके बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाती है, उनको सवाल देती है और सवाल पर जो जवाब कन्विंसिंग नहीं होते उसके बाद उस पर गिरफ्तारी करती है। तो जैसे कि कवासी लखमा वाले केस में हुआ, शराब घोटाले में उनको आरोपी बनाया गया था, पहले उनके बेटे के घर छापे मारे गए। बेटे के घर छापे मारने का जो दस्तावेज हुए तो उनके दस्तावेज पे जांचने के बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ का जब कन्विंसिंग नहीं लगा तो फिर एक दिन कवासी लखमा को अंदर कर लिया। तो ईडी इस वक्त बहुत पावरफुल एजेंसी है जो अपना काम बहुत विस्तार से करती है, बहुत जांच के साथ करती है, और वही इस मामले में हुआ है। तो इस पर पूरा सीधा लग रहा है कि भूपेश बघेल के चारों तरफ घेराबंदी केंद्र सरकार की, ईडी की सख्त होती जा रही है। उनके बेटे जो भिलाई में उनका बेटा है उसके घर पर छापे पड़ रहे हैं और उसके बाद वहाँ से जो कागज़ मिले उनकी जांच की जाएगी, पूछताछ के लिए बुलाई जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं भूपेश बघेल पे शिकंजा कसा जाएगा। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी कार्रवाई है ईडी की और जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत मायनेखेज कार्रवाई है।
जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे थे अभी कि ईडी सबसे ज्यादा मजबूत एजेंसी है जिसने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन इसके साथ ही देखिए कांग्रेस का जो रिएक्शन आया है सबसे सशक्त एजेंसी पर, उनका ये कहना है कि बीजेपी के इशारों पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, जो भी एजेंसियां ऐसा काम कर रही हैं उस पर कांग्रेस के पास सिर्फ एकमात्र जवाब होता है, वो होता है कि सरकार के कहने पे सारे काम करें। मगर जो जांच एजेंसी होती है वो कागजों के आधार पे काम करती है। जांच एजेंसी ऐसे ही किसी पे हाथ नहीं डाल देती है। जांच एजेंसी जो दस्तावेज पाए जाते हैं, जो छापेमारी के बाद उनका एनालिसिस करती है, उन कागजों को कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट होता है वो देखता है, उस कागजों के आधार पर जो चीज़ें निकल के आती हैं उनके आधार पर धाराएँ तय होती हैं और धाराओं के आधार पर कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारी की जाती है, जेल में बंद किया जाता है। जैसा कि हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के समय देखा। केजरीवाल के समय भी यह हुआ था। केजरीवाल पे छापे, पहले उनके करीबियों के छापे मारे गए, पहले उनके मंत्रियों के छापे मारे गए, मंत्रियों के छापे मारने के बाद फिर उनको अंदर किया गया, जेल में बंद किया गया और सबसे आखिर में केजरीवाल को पूछताछ के बुला के उनको जेल में बंद कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही स्क्रिप्ट हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में होते हुए देख रहे हैं। पहले उनके करीबी लोगों पे छापे मारे गए, चाहे सौम्या चौरसिया हो, चाहे रानू हो, सबको जो ये सारे वो लोग हैं जो भूपेश बघेल के करीबी कोठरी में शामिल हुआ करते थे, इनको पहले अंदर किया गया है, इनसे पूछताछ की गई, इनके बयान लिए गए हैं और इनके बयानों के आधार पर अब आगे कार्रवाई हो रही है। और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल अब मुश्किल में पड़ गए हैं। भूपेश बघेल पर पहले से ही बहुत दबाव है और पिछले कुछ समय भूपेश बघेल जिस तरीके से शायद सरकार के खिलाफ बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं, उससे लग रहा है भूपेश बघेल को अब शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उनके बेटे के यहाँ छापे मारे गए हैं, वहाँ से जो दस्तावेज होंगे उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, धाराएं लगाई जाएंगी, भूपेश बघेल को पूछताछ के लिए ईडी में बुलाया जाएगा और देर सवेरे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। और कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही जवाब होगा कि जो जांच एजेंसी है, चूंकि जांच एजेंसी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि जांच एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पे विरोधियों पे निशाने बना रही है। मगर ये सिर्फ आरोप होता है, बड़ी बात होती है कि जांच एजेंसी जिस तरीके से काम करती है उसका अलग काम करने का तरीका होता है। उन कागजों को कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर धाराएं लगाई जाती है, फिर तमाम चीजें होती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी शुरू हो गई है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है यदि इस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ती। जैसा मैंने बताया कि अभी पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होगी, तो गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी ने अपनी बिसानी शुरू कर दी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सियासत की लड़ाई भी चालू हो गई है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना भी शुरू हो गया। भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी की रेड पड़ी है, भिलाई आवास पर ईडी ने छापा मारा है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी की रेड पड़ी है। बड़ी जानकारी रायपुर से मिल रही है, इस वक्त सबसे बड़ी खबर है जहां भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी की रेड पड़ी है। भिलाई आवास पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है और बहुत बड़ी जानकारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल, जिनके भिलाई निवास पर ईडी ने रेड मार दी है और सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त छत्तीसगढ़ से यही है और रायपुर से सबसे बड़ी खबर है जहां भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी की रेड पड़ी हुई है। बहुत बड़ी जानकारी है। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, जिनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है। भिलाई निवास पर ईडी ने छापा मारा है। बहुत बड़ी जानकारी आपको विस्तार न्यूज बता रहा है, भिलाई आवास पर ईडी की रेड। अधिक जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जुड़ रहे हैं, सीधा मृगेंद्र पांडे के पास चलेंगे। मृगेंद्र जी, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट मिल रहा है, विस्तार से समझाइए। प्रारंभिक जानकारी आई है उसमें यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पे ईडी की रेड पड़ी है। ईडी की टीम पहुंची है, करीब 8-10 सदस्य पहुंचे हैं, उसमें सीआरपीएफ की टीम पहुंची है और ईडी के अधिकारी हैं। सुबह सुबह करीब 6 से 6:30 के बीच उनके घर ईडी की टीम पहुंची और ईडी की टीम ने बताया जा रहा है कि अभी ईडी की टीम उनके घर में मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी वहां है कि नहीं है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। खास बात यह है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जो रियल एस्टेट का काम करते हैं और तमाम चीजों में इससे पहले भी ईडी के मामलों में चैतन्य बघेल और उनके करीबी लोगों का नाम आया था, उस लिहाज से आज ईडी की टीम पहुंची है। तो ये एकदम साफ नहीं है कि चैतन्य बघेल के लिए ईडी की टीम पहुंची है या भूपेश बघेल के लिए। दूसरी बात, आज विधानसभा का सत्र है, विधानसभा भी चलेगी तो भूपेश बघेल विधानसभा आएंगे। ऐसे में विधानसभा सत्र से पहले ईडी की टीम का पहुंचना एक अलग तरह का संकेत दे रहा है जो खासा अहम है।
इसके साथ ही भूपेश बघेल के कार्यकाल में चाहे बात शराब घोटाले की हो, कोयला घोटाले की हो, डीएमएफ घोटाले की, इन सब में अलग अलग तरीकों से ईडी जांच कर रही है। आईएएस अधिकारी, कारोबारी और नेता जेल में है, लेकिन आज जो छापा पड़ा है या ईडी की टीम आज किस लिए पहुंची है, ये अभी स्पष्ट नहीं है कि किस मामले को लेकर ईडी की टीम पहुंची है। कुछ समय बाद हो सकता है स्थिति स्पष्ट हो कि ईडी की टीम किस मामले को लेकर पहुंची और क्या चैतन्य बघेल से पूछताछ करने पहुंची या भूपेश बघेल से, ये सब साफ हो जाएगा। जी मृगेंद्र जी, बिल्कुल जैसे कि आप ये जानकारी दे रहे थे कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किस मामले में ईडी ने रेड मारी है, लेकिन इसके साथ ही देखिए भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। इसके साथ 14 और भी ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने रेड मारी एक साथ। इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो चैतन्य बघेल है वो भूपेश बघेल के बेटे। इससे पहले भी पाटन में जो जनपद पंचायत सदस्य थी साहू, उनके घर छापा मारा था ईडी की टीम ने और तमाम चीजें ये सामने आई थी कि चैतन्य बघेल के माध्यम से बहुत सारे कारोबारों को ये मैडम साहू जो है काम कर रही हैं। उस समय ये साफ नहीं हुआ था, उस समय चैतन्य बघेल से सिर्फ पूछताछ हुई थी और वो मामला आगे बढ़ गया था। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें आपको बताना चाहूंगा कि ये चैतन्य बघेल से पूछताछ करने पहुंची है या भूपेश बघेल से, ये एकदम स्पष्ट है, क्योंकि दोनों लोग एक ही घर में रहते हैं और साथ रहते हैं, चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल। हालांकि चैतन्य बघेल का एक और घर है, लेकिन ये रहते साथ में है, इसलिए स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कि आखिर किससे पूछताछ कर रहे हैं ईडी की टीम पहुंची है। जी मृगेंद्र जी, जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने थे उससे पहले भी भूपेश बघेल जो है इनके ऊपर कई तरह की कार्रवाई की जा रही थी और ये कई सारे मामलों में फंसे हुए नजर आ रहे थे, तो क्या उसका भी कुछ कनेक्शन इस ईडी की रेड से हो सकता है? देखिए, भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो पिछला 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसमें चाहे डीएमएफ घोटाले की बात हो, महादेव सट्टा ऐप घोटाले की बात हो, कोयला की, इन सब में कहीं न कहीं ईडी की जो जांच थी, जांच की दिशा भूपेश बघेल की तरफ जाती दिख रही थी। हालांकि ईडी की टीम ने डायरेक्ट कभी भूपेश बघेल से पूछताछ नहीं की और जांच नहीं की। हालांकि ईओडब्ल्यू ने महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की है। महादेव सट्टा ऐप जान रहे हैं आप कि भिलाई का रहने वाला चंद्राकर जो है दुबई में कारनामे को अंजाम दे रहा है और महादेव सट्टा ऐप में करोड़ों का जो लेन देन हुआ ये सब रहा। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि भूपेश बघेल के घर पहुंची है ईडी की टीम। उनके सत्ता से बाहर जाने के 1.25 साल बाद जो है ईडी की टीम उनके घर पहुंची है, जो एक मतलब भूपेश बघेल के लिए एक संकेत है कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में हुए घोटालों में कई आईएएस और राज्य सेवा के अधिकारी और कारोबारी नेता सब जेल में है। ऐसे में भूपेश बघेल तक ये तार, क्योंकि सूर्यकांत तिवारी जो कोयला घोटाले में है वो लगातार ये कहते रहे, कोर्ट में भी कहते रहे कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि भूपेश बघेल का नाम लिया जाए कि कोयला घोटाले में संलिप्त है। ऐसे में क्या किसी गवाह ने भूपेश बघेल का नाम लिया है, नहीं लिया है, ये सब थोड़ा स्पष्ट होगा। लेकिन आज जब ईडी की टीम पहुंची है तो इन सब विषयों पे चर्चा होगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आप ये बता रहे थे पूरी जानकारी की, जब ये पूरा मामला स्पष्ट होते जाएगा तब और जानकारी मिलती जाएगी। नीतीश, सुबह सुबह ये जो ईडी ने रेड मारी है इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत बहुत तेज हो गई है, हलचल का माहौल बन गया है और देखिए यहाँ पर जानकारी है कि कई तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जा रही है, डिजिटल डेटा चेक हो रहा है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह करीब अभी जो ताजा जानकारी है, आधा दर्जन गाड़ियों में देखिए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के घर जो है इसी तरीके से ईडी ने दबिश दी थी और जिस चीज की अटकलें थी, जिस चीज की जो बात थी वो अब वही हुई है जो जानकारी लगातार विस्तार न्यूज भी दे रहा था कि इस जांच की जद में और भी कई लोग आएंगे और देखिए उनके बाद अब शिकंजा जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक पहुंच गया है। अभी अंश का प्रारंभिक जानकारी है कि जो चैतन्य बघेल है उनके बेटे, उनसे पूछताछ की अभी प्रारंभिक जानकारी आई है और विस्तार न्यूज लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए है। और सबसे बड़ी बात है, आधा दर्जन गाड़ियां सुबह सुबह तड़के पहुंची, उन्होंने जो है पहुंचकर पूरा जो है अपनी कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई शुरू करने के दौरान जो भी धन शोधन की जो अनियमितताओं से संबंधित जो थी तमाम चीजें की, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, तमाम चीजें हुई, इसे लेकर उन्होंने कार्रवाई शुरू की। जो उनकी प्रक्रिया होती है घर के तमाम लोगों को एक जगह
किया गया और उसके बाद जो है डिजिटल डेटाज हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, सभी चीजों पर जो है पैनी नजर जो है ईडी के द्वारा बना ली गई है। लगातार जो है दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कार्रवाई लगातार जो है इसका जारी है। कांग्रेस ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आधिकारिक ग्रुप में इसका जो है जानकारी के साथ ही इस पूरी जो है प्रक्रिया का विरोध जता दिया है। अंशिका मैं बता दूं, और कांग्रेस की तरफ से जो है अब धीरे धीरे रिएक्शन आने वाले हैं। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने जो है इस कार्रवाई को क्या बताया है। भाजपा के इशारे पर ईडी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर पहुंची है। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया है, लेकिन ईडी जिसे लंबे समय से इंतजार था, अब देखिए आरोपों की अगर बात कर दीजिए, ईओडब्ल्यू की बात कर दीजिए, चाहे ईडी की बात कर दीजिए, अगर आप सबसे प्रमुख रूप से बात करिए शराब घोटाला मामला, शराब घोटाला मामले में आज जमानत भी है। किसकी? एपी त्रिपाठी की जमानत है। और एपी त्रिपाठी की दूसरी तरफ जमानत के बाद जो है आज रिहाई होनी है, और दूसरी तरफ जो है यहां पर जो है इस तरीके की कार्रवाई अभी स्पष्ट भले नहीं है अंशिका, लेकिन ये कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की अड़चन बढ़ाने वाली खबर है। एक तरफ जहां एपी त्रिपाठी की रिहाई हो रही, दूसरी तरफ ईडी का एक्शन हुआ है। जो ईओडब्ल्यू एसीबी की एफआईआर थी उसमें भूपेश बघेल का नाम था, और अन्य जो है घोटालों में अप्रत्यक्ष रूप से या बयानों के रूप से अलग अलग नजरिए से जो है नाम जोड़ा जा रहा था। और इस बात को लगातार जो है सियासी महकमे में जो है इसकी चर्चा भी हो रही थी। लगातार ईडी चेस कर रही थी, चाहे वो शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, सभी को चेस करते हुए आगे बढ़ी है। तो अब जो है फाइनली जो है पहुंच गई है चैतन्य बघेल की बात। जैसा कि ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी बता रहे थे कि उनकी जो है उनकी भी जो है कई लोगों से करीबी की बात हो, वो भी सामने आई है। क्या अब जो है आज जो ईडी की कार्रवाई है, इससे और स्पष्ट हो पाएगा कि चैतन्य बघेल की क्या कुछ भूमिका थी, क्या उसे रिलेट करके आगे की कार्रवाई में नाम डाला जाएगा। अगर याद हो, पूर्व जो है चीफ सेक्रेटरी, उनका भी नाम आया था, विवेक ढांड का। तो अब जो है कार्रवाई का दायरा जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बॉटम टू टॉप की तरफ लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अंशिका। और ईडी की जो अभी ताजा जानकारी वो ये है कि दर्जन भर गाड़ियों में दर्जन भर से अधिक अधिकारी जो है वहां पर डटे हुए हैं, मुस्तैद हैं, और लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। एक जानकारी ये भी हमारे पास है, अभी प्रारंभिक जानकारी, कि 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन जो है ईडी का जारी है, कार्रवाई जारी है। और उन तमाम जगहों को जो है लगातार हम डिकोड भी कर रहे हैं, जिसमें से जो है बहुत लोग जो है पूर्ववर्ती जिनके घोटाले में नाम थे या जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, तो उन पर जो है यह ऑपरेशन लगातार ईडी का शिकंजा जो है लगातार अंशिका जारी है।